हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन द फोर्थ एपिसोड ऑफ पीवाईक्यूज का पिटारा। इस वीडियो में मृणाल सर आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है। क्या? यस, आपको ये जान के बहुत ही सरप्राइज होगा कि गेट के अंदर भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो आपको दिख रहा है ऑन माय स्क्रीन, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2011 में कंप्यूटर साइंस में पूछा गया था एंड सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2013 पेपर। जी हाँ, ब्रांच था सिविल इंजीनियरिंग, जहां 2013 में सिमिलर कंसेप्ट, सिमिलर नंबर, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। एंड ताज्जुब की बात तो ये है कि यही सेम क्वेश्चन जो है वो 2016 में, क्या 2016 आईआईएससी ने अगेन पूछ लिया कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज let a1 a2 a3 and a4 be four matrices of order, कुछ देके रखा है डायमेंशन। द मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्या द मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशंस। भाई सीधा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म और प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 a3 a4 यूजिंग बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड इज। हाँ, ये है क्या जानते हैं? यही सेम क्वेश्चन है ना, यही सेम क्वेश्चन देखिए सिविल के अंदर। What is the minimum number of multiplications involved in computing the matrix product P, Q and R? P का कुछ ऑर्डर है, Q का ऑर्डर है और R का ऑर्डर है। भाई कितना यहाँ पे आपको मिनिमम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगने वाला है। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, सिमिलर 2013 के अंदर एंड 2011 के अंदर तो हद ही कर दी थी भाई। यहाँ पे उसने इवन फॉर्मूला लिख के रखा है, बट एट द एंड पूछा क्या है? पूछा तो वही है, क्या? मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं। तो सर ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है क्या? बार बार गेट पूछ रहा है। अरे नहीं रे बाबा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा बहुत लॉजिक लगेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग लगने वाला है। तो चलिए जानते हैं a ninja technique to find out answer of this question. I'll answer this question in this video, और जो बाकी के दो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो भाई चलिए भाई शुरू करते हैं। लॉजिक क्या है? तो सर लॉजिक क्या है? तो अगर हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो आई रियली होप सबको ये बात पता है कि जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, सपोज मैं a इंटू बी परफॉर्म करना चाहता हूं, तो भाई जब भी मैं a इंटू बी परफॉर्म करना चाहता हूं तो भाई सबको ही पता है कि सर इसके जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इसके रो के बराबर होने चाहिए। हाँ कि ना? अरे हाँ सर, यानी कि अगर मैं यहाँ a इंटू बी करना चाहता हूं तो अगर मैं इसका ऑर्डर ले रहा हूं, लेट्स टेक ऑर्डर ऑफ रैंडम कुछ भी नंबर लेते हैं और रैंडम कुछ भी मैट्रिक्स ले रहे हैं। सपोज ए का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, है ना बच्चों? मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए कुछ भी ऑर्डर ले रहा हूं, नंबर्स भी कुछ भी ले रहा हूं यहाँ पे। सपोज नंबर्स जो है वो है A1, छोड़ो A1, सीधा ही लेते हैं क्या, A B C D। तो 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे नॉन जीरो से A B C एंड D, ठीक है? ये 4 एलिमेंट्स हैं। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो जाहिर सी बात है हमें मैट्रिक्स बी ऐसा चूज करना पड़ेगा जिससे कि ए के कॉलम जो 2 हैं तो ये 2 इंटू 3, यानी चलिए एग्जांपल ले रहा हूं जो है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, चलिए लेते हैं क्या, के एल एम एंड पी, लेट्स से पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो क्या आप लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि हाँ सर यहाँ पे a इंटू बी पॉसिबल हो जाएगा? बिल्कुल। तो जब हम यहाँ पे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, हाँ आई होप बच्चा ये बात जानता है कि जब भी हम ये परफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे ये नंबर यानी कि ए के कॉलम्स और बी के रोज सिमिलर आने चाहिए। हाँ, और जो मैट्रिक्स सी आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2
क्रॉस 3, राइट। तो जो हमारा मैट्रिक्स सी होने वाला है, इसका ऑर्डर होने वाला है 2 क्रॉस 3, यानी इसके रोज क्रॉस इसके कॉलम्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो लेट्स परफॉर्म दिस मल्टीप्लीकेशन। मैं क्या बोल रहा हूं, लेट्स परफॉर्म दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सो वी विल कम टू नो कि भाई क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो, तो ये ले रहे हैं ए बी सी एंड डी। जो मैट्रिक्स बी था वो था मेरा से के एल एम, एंड दिस आई हैव टेकन एज से पी क्यू आर। अब जब हम यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आई होप एवरीवन नोज दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दिस वुड बी ए के 47 नहीं भैया लोग, ए के प्लस दिस वुड बी से बी पी, this into this it would be say a l plus this would be say b q। आप लॉजिक समझना हम क्या कर रहे हैं, और उसी के ऊपर से गेट ने कहीं ना कहीं 2011 में फॉर्मूला दिया था फॉर दिस एलिमेंट, दिस रो, दिस कॉलम। तो भाई ये होने वाला है a इंटू एम प्लस b इंटू आर। तो क्या तुम समझ पा रहे हो, जब ये इंटू बोल रहा हूं, इंटू का मतलब क्या है, इट इज नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, अ सिंपल मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दिस इंटू दिस इट वुड बी सी के प्लस डीपी, फिर दिस वुड बी सी इंटू एल प्लस डी इंटू क्यू, डी इंटू क्यू सर। उसके बाद दिस वुड बी सी एम प्लस दिस वुड बी से डी आर। बना क्या, हाँ। तो यहां पे समझ हुआ क्या, हमने ये दो रो और ये जो दो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई किया टू गेट द सिंगल एलिमेंट। तो ये लाने के लिए हमने कितने मल्टीप्लीकेशन किए सर, यहां पे 2 किए, यहां भी 2 मल्टीप्लीकेशन किए, यहां 2, यहां 2, यहां 2, सब जगह पे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लाने के लिए हमने यहां पे 2 मल्टीप्लीकेशन किए हैं। तो सर यहां पे ये दिख रहा है कि अगर हमारा जो मैट्रिक्स है A इंटू बी, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस लगने वाले हैं इस एग्जांपल के अंदर, वो हो जाएंगे, काउंट कीजिए मेरे साथ साथ, 1 मल्टीप्लीकेशन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लीकेशन और सर 6 एडिशंस लगने वाले हैं। तो भाई क्वेश्चन ये है कि कितने मल्टीप्लीकेशंस लगेंगे। तो सर क्या ये करने जाएंगे हर बार, अरे नहीं रे बाबा, इसका सीधा ही निकल के आता है फॉर्मूला। सर क्या निकल के आता है फॉर्मूला, वही तो सिखा रहा हूं। जब मैं यहां लिख रहा हूं, जो ए का ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, थोड़ा ध्यान यहां पे रखिएगा। जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर ले लिया था मैंने 2 क्रॉस 3। अब पहली बात तो दोस्तों हमें पता है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि सर दिस एंड दिस दे बोथ आर सेम। तो भैया इस केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशंस कितने होंगे। तो भाई इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, लॉजिक भी है, इसके रोज 2 इंटू दोनों का कॉमन नंबर विच इज 2 इंटू इसके कॉलम्स यानी कि 3। तो आंसर इज 2 2 4, 4 इंटू 3 12। हाँ समझा, सीधा ही फॉर्मूला है ये। ओ हाँ क्या, अब देख तू फटाफट से निकाल पाएगा किसी भी क्वेश्चन के लिए कितने लगने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। कैसे सर, चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैट्रिक्स ए ले रहा हूं विच इज से 5 क्रॉस 10। अब पहली बात तो मुझे ये बता, अगर हमको बी मल्टीप्लाई करना है तो क्या होना ही चाहिए सर, यहाँ पे बी के 10 रो होने चाहिए और साथ में मैं कुछ भी ले सकता हूं 10 क्रॉस 2। तो जब ये परफॉर्म करेंगे तो बता कितने लगेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्या बोला मैंने, ये नंबर ऑफ रोज इनटू
कॉमन नंबर इज 10 इंटू इसके जो भी कॉलम्स हैं वो, तो भाई कितना हो गया, 5 2 10, 10 इंटू 10 सर 100 स्केलर मल्टीप्लीकेशंस हम परफॉर्म करेंगे टू प्रोड्यूस ए इंटू बी। क्लियर? वैसे क्वेश्चन तो अलग है, बिल्कुल क्वेश्चन तो अलग है भाई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर A1 A2 A3 A4 उनके कुछ डायमेंशंस भी हैं, तो भाई मिनिमम स्केलर मल्टीप्लिकेशंस हमको निकालने हैं। कैसे करेंगे? तो चलिए यहां पहले ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं। 10 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 20। आई कैन सॉल्व क्वेश्चन हियर इटसेल्फ कि जहां पे बात हो रही है किसके बारे में, हर एक के बारे में बात हो रही है। तो चलिए इफ आई टॉक अबाउट हर एक का ऑर्डर, तो सर यहां पे जो मैट्रिक्स A1 है, तो सर A1 का ऑर्डर क्या है? तो बच्चा लोग A1 का ऑर्डर देके रखा है, दैट इज से 10 क्रॉस 5। इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन डिजाइन किया है ना दोस्तों कि हर एक ऑर्डर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। A2 बोला है 5 क्रॉस 20, 5 क्रॉस 20। फिर A3 बोला है आपको, यानी इसका जो ऑर्डर है दैट इज 20 क्रॉस 10, 20 क्रॉस 10। और लास्ट में जो आपको A4 बोला है दैट इज 10 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 5। अब ऐसा नहीं करना है कि भाई उसने जिस ऑर्डर में बोला है उसके अंदर ही करते जाओ सीधा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले हमने A1 A2 किया, उसका जो आंसर आया उसका A3 के साथ किया, उसके आंसर का A4 के साथ किया। तुम्हें यहां पूछा गया है और बहुत स्पेसिफिक पूछा गया है कि हमें निकालने हैं मिनिमम। भाई इस वर्ड पे ध्यान देना, पूछा गया है हमको मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब तुम्हें जब यहां पे पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालने हैं, तो जाहिर सी बात है हमें ऐसे मैट्रिक्स के ऑर्डर्स फॉर्म करने पड़ेंगे जिसका जो ऑर्डर है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ऐसे लाने पड़ेंगे जहां ऑर्डर कम से कम हो। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो तुम यहां पहले मुझे ये बताओ कि अगर सपोज, अलग अलग ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर सपोज मैंने पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, A1 इंटू A2 कर दिया, अगर मैंने ये A1 इंटू A2 कर दिया तो बताइए क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल सर ये पॉसिबल है। मानते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो सपोज A आने वाला है, तो कैन यू टेल मी कि A का ऑर्डर क्या होगा? साहब A का ऑर्डर होने वाला है 10 क्रॉस 20, राइट? बट अगर तू A2 इंटू A3 करता, ये एक भी पॉसिबिलिटी है ना कि सर मैं ये ना करके क्या करूंगा, मैं A2 इंटू A3 पहले करूंगा। लेट्स से यहां से आ रहा है मैट्रिक्स B, तो बता क्या यहां पे पॉसिबल है क्या? देख यहां 20 है, यहां 20 है, हाँ सर ये भी पॉसिबल है। बट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा सर? ये आएगा 5 क्रॉस 10। अब तू खुद सोच के बता कि भाई 5 क्रॉस 10 छोटू है या 10 क्रॉस 20 छोटू है? सर 5 क्रॉस 10 छोटू है। बट सर एक और केस बचा ना। अरे कहां मना कर रहा हूं भाई, तू ये भी पहले कर सकता था, A3 इंटू A4। तो मानते हैं सर यहां पे मैट्रिक्स सपोज C आएगा, क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है, यही बोला मैंने, प्यारे नंबर्स देके रखे हैं। इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर आने वाला है 20 इंटू 5। तो बता कौन सा ऐसा मैट्रिक्स आया जिसका ऑर्डर जो है वो सबसे कम है? सर दिख रहा है सर, अगर हमने A2 इंटू A3 पहले किया तो सर यहाँ काम कम हो जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैट्रिक्स जो है वो सबसे छोटू ऑर्डर का मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो काम आसान हो जाएगा। तो पहले मैं क्या बोला, लॉजिकली ये डिसाइड करना था कि मैं कौन से ऑर्डर में क्या पहले करूंगा। समझा मैं क्या बता रहा हूं? कि क्या मैं पहले A1 इंटू A2 करूंगा, या तो फिर A2 इंटू A3 करूंगा, या तो फिर A3 इंटू A4 करूंगा। तो मैंने क्या बोला, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमें कम से कम डायमेंशन, कम से कम ऑर्डर का मैट्रिक्स देगा, ये पहले करो।
क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बाद में कम होते जाएंगे। तो चलिए, अगर हम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस बेसिकली, तो ये डिसाइड हो गया ना, क्या डिसाइड हो गया सर, हम ये मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। डन एंड डस्टेड, यस सर, हम ये मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। अब जब हम ये पहले करेंगे तो मानते हैं, चलो यहां पे जो आंसर आ रहा है वो है मैट्रिक्स ए। इसका ऑर्डर क्या होगा, ये पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल है। इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, ये होने वाला है 5 क्रॉस 10। बट मुझे ये बताओ, ये करने के लिए हमको कितने मल्टीप्लिकेशन लगने वाले हैं। तो क्या सॉफ्टवेयर बताया था हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, सर आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है इसके रोज, यानी 5 इंटू कॉमन नंबर विच इज 20 इंटू 10। तो सर यहां हमको लगने वाले हैं टोटल मल्टीप्लीकेशन विच इज 5 इंटू 2 10 और साथ में 2 शून्य, यानी सर हमको ये पहला ऑपरेशन करने के लिए लगने वाले हैं 1000 मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है, डन। अब क्या होगा सर, हाँ, अब देखते हैं। अगेन देख, मेरे पास 2 ऑप्शन बन जाएंगे अगेन। हाँ 2 ऑप्शन होंगे सर, कौन कौन से, I can perform this multiplication और I can perform this multiplication। इन दोनों का I can perform multiplication। अगेन क्या देखो, अगर मैंने ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया तो सपोज मेरा मैट्रिक्स बनने वाला है, सपोज वो मैट्रिक्स बी बनेगा। बताइए क्या होगा, ये 5 और ये 5, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट वुड बी 10 क्रॉस 10। एंड अगर सर ये करेंगे तो बताइए यहां क्या होने वाला है, यहां एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है जो है मैट्रिक्स सी। ये पॉसिबल है, अरे भाई पॉसिबल तो है भाई, बढ़िया नंबर देके रखे हैं सर। ये बनने वाला है 5 क्रॉस 5। ओ तो सर लॉजिक तो ये बनता है कि भाई ये ऑपरेशन पहले करेंगे या ये मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। बस मैंने क्या बोला, तुझे बोल दिया मैंने, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमको कम से कम रिजल्टेंट ऑर्डर देगा वो पहले पकड़ो। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हमें कम से कम करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी, सर हम ये तो नहीं करेंगे, हम सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किन दोनों को, सर हम a और a4 को मल्टीप्लाई करेंगे। और सर जब ये करेंगे तो साथ में ये भी चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कितने लगने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड लेट्स कंसीडर रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है ये बी आ रहा है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पे मैट्रिक्स बनने वाला है विच इज से 5 क्रॉस 5। सर ये करने के लिए कितने चाहिए हमको मल्टीप्लिकेशन, तो देखना भाई क्या होगा, ये इट वुड बी 5 इंटू कॉमन नंबर। सर कॉमन नंबर जो है वो है 10 इंटू 5, तो ये हो गया 5 5 सा 25, तो ये हो रहा है सर 250 हमको अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस लगने वाले हैं। सिंपल सिंपल। सर अब कैसे करेंगे, बस खत्म होने आया, अब तो एक ही ऑप्शन बचा है सर, हमको ये इंटू ये करना पड़ेगा। तो चलिए जो काम बाकी बचा है वही खत्म करते हैं। तो सर अगर हम दिस इंटू दिस करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स बी तो आ ही गया है। एंड नाउ इफ वी गो फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू a1, तो सर हमारा एक और मैट्रिक्स आने वाला है, दैट मैट्रिक्स इज सपोज सी। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये 5 है, ये भी 5 है। ऑर्डर क्या होने वाला है सर, ये ऑर्डर होने वाला है 10 क्रॉस 5। और सर यहां कितने होंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, तो सर 10 इंटू कॉमन नंबर 5 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सर अगेन ये हो रहा है 5 इंटू 5 इंटू 10, 250 मल्टीप्लिकेशंस, 250 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। सो इन टोटल अगर हम देखें तो हमें ये ऑपरेशन करने के लिए लगे 1000, यहां 250, यहां 250, तो 250 प्लस 250 प्लस 1000, our answer is 1500। our answer is 1500 for this question। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। आपके पूरे 2 मार्क्स यहां से आपको मिल जाते हैं। बट आप समझ पा रहे हो लॉजिक, कितना प्यारा लॉजिक है और वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट डायमेंशंस इतने बड़े बड़े नंबर्स दे दिए
तो तुम ये क्वेश्चन करने में फंस सकते हो, और यही कहीं ना कहीं आईआईएससी का बिलीफ था। बट आई रियली होप कि जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ये समझ पा रहे हो, डिराइव यानी कि जो हमने समझा विद एन एग्जांपल, ये समझ पाए। एंड अब ये जो क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का 2013 के अंदर, भाई ये तो आपके लिए केकवॉक हो जाएगा। एंड ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, यही फॉर्मूला 2011 के पेपर में सीएस के अंदर ये पूरा फॉर्मूला ही समझाया गया था। सो आई रियली होप कि अब ये क्वेश्चन का आंसर भी आप निकाल पाओगे, और साथ में जो क्वेश्चन सिविल में पूछा गया था इसका भी आंसर आप निकाल पाओगे। सो आई होप कि ये जो पीवाईक्यू का पिटारा है, इसके अंदर आप जब इसको देख रहे हो तो लर्न कर रहे हो, समझ रहे हो, कंसेप्ट्स को भी याद कर पा रहे हो अलॉन्ग विथ मी। सो आई रियली होप इस वीडियो के अंदर भी आपने बहुत कुछ सीखा, लर्न किया। एंड कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसके चांसेस तो बहुत कम है, बट अगर ये रिपीट होता है तो आई रियली होप आपने ये 2 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं फॉर योर गेट 2026। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो सो लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट वही हमारा पावर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।